क्वेश्चन नंबर 17 2024 के क्वेश्चन पेपर का। तो क्वेश्चन उसने एक क्यूब दी है, क्यूब कुछ ऐसी होती है, उसने एक क्यूब दी है जिसकी हर एक साइड कितनी है 0.1 मीटर। ठीक है बच्चों, और देखिए एज शोन इन फिगर, जैसे दिखाया गया है फिगर में, और ई दिया है एक्स मतलब एफ की इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और ई की वैल्यू दी है इसने 500 एक्स और आई। ठीक है, और हेयर इज द मीटर में कुछ काम नहीं है, यूनिट हमें पता ही है क्या होती है, न्यूटन पर सेकंड कूलम्ब। फ्लक्स निकालना है और चार्ज निकालना है, मतलब हमें इसका पाई और क्यू क्या है क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, हमें ये दोनों क्या करने इसके निकालने हैं। अब देखो हमें पाई निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, पाई इक्वल्स टू ई डॉट डी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, हम यहाँ पे निकालेंगे। तो अगर हम ई लें दो कंडीशन के लिए, एक यहाँ से यहाँ के बीच जाएगा ना, वो यहाँ से यहाँ, इन दोनों के बीच एक बार लेंगे हम ई एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 0, फिर ई एट एक्स इक्वल टू 0.1, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 500 इंटू 0.1। ठीक है, तो आ जाएगी 50 आई। ठीक है, यहाँ रखेंगे तो हमारा आया था पाई इक्वल्स टू ई, 0 रहेगा तो काम ही क्यों आ जाएगा 50 आई डॉट डी ए, डी ए मतलब एक्स का स्क्वायर, यानी ऐसे ले लो सिंपल लिखो 50 इंटू ए का स्क्वायर करेंगे डॉट प्रोडक्ट करके, तो ए आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 50 इंटू 0.01 इंटू करेंगे तो अंदर आ जाएगा 0.5, ये क्या है मेरा पाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करना है मुझे, जो नेक्स्ट निकालना है वो है मेरा क्यू। हमें क्या पता है पाई इक्वल होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मुझे क्यू निकालना है, क्यू आ जाएगा पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। पाई की वैल्यू हमें अभी अभी मिली है 0.5, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 8.8 इंटू 10⁻12 इंटू आ जाएगा 8.8 इंटू 10⁻12, ये आपके वहां पे देके रखेगा इंट्रोडक्शन में। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40 और 5 8 जा 40, तो 44 पॉइंट और एक और एक दो के बाद इंटू 10⁻12। ये बच्चों काइनेटिक एनर्जी दी है 1.33 8.2 10⁻14, उसकी मैग्नेटिक फील्ड दी है। काइनेटिक एनर्जी ऐसे जा रही है नॉर्थ टू साउथ और मैग्नेटिक फील्ड है ईस्टवर्ड। ठीक है, हमें इसका वेलोसिटी निकालनी है, हमें इसका फोर्स तो नहीं सॉरी एक्सेलरेशन निकालना है, और साथ हमें क्या निकालना है रेडियस। वेलोसिटी निकालने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी जो क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से वी इक्वल टू हो जाएगा रूट में 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी वैल्यू 1.33 इंटू 10⁻14 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 उसका सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट आएंगे, काटेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वेलोसिटी इक्वल टू आ जानी चाहिए आपकी लगभग एक बार घटेगा, 2 दूनी 4 घटेगा, तो 1 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए। तो हम ले ली 1.7 इंटू 10⁻7 आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। जैसे ही वेलोसिटी निकल जाएगी मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स अपॉन एम, की वैल्यू क्यू वी अपॉन एम, क्यू की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19, बी की वैल्यू हमने निकाली 1.7 इंटू 10⁻7 इंटू बी क्या होता है 2 इंटू 10⁻3, उसमें दी हुई है मास 1.6 इंटू 10⁻4 1.67 इंटू 10⁻27। इस पूरे को जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1.67। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, एक 0 लगा देंगे, माइनस प्लस करेंगे, तो ये फाइनली आंसर आ जाएगा मेरा 2 16 32 3.2 इंटू 1.7 डिवाइड बाई 6.7। फाइनली एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरा 3.3 इंटू 10⁻12। उसे करेंगे और फिर नीचे से 27 कट जाएगी, फाइनल आंसर आनी चाहिए 27 लगभग 8 आ जाएगा और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद लास्ट में निकालना है रेडियस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस, इन दोनों को फॉर्मूला को जोड़ेंगे तो रेडियस का फॉर्मूला आएगा mv अपॉन qv।
मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, आ जाएगा m इंटू वी अपॉन क्यू वी। सारी वैल्यू डालेंगे, मास वैल्यू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू वेलोसिटी की वैल्यू हमने अभी निकाली है ये 1.7 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 एंड देन बी की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। फाइनली आप जो सॉल्व करोगे, मुझे आंसर याद है, आंसर लगभग आएगा आपका 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है हमारा डाइपोल से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल और चार्ज -1 और +1। इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसपे एक तरफ चार्ज है -1, एक तरफ चार्ज है +1 और यूनिट है पीसी, पी को कूलम। तो ये होता है Q = 1 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। ठीक है, लोकेटेड एट 0.0,0 एंड 3,4। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 0,0 और ये हो गया मेरा 3,4 एम। ठीक है बच्चों, इन एक्स वाई प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड उसने दी है, ई की वैल्यू उसने दे दी हमें 1000 v अपॉन m। ठीक है, एंड ये हैव टू फाइंड अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग द रीजन, फाइंड द टॉर्क। अब हमें निकालना है इस पे टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टॉर्क बराबर होता है PE sin थीटा। हमें PE सब कुछ E डेल्टा P निकालना है। हमें पता है P रेशियो होता है Q इंटू L। डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ से टोटल डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, L बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जैसे निकालेंगे तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इन आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, L की वैल्यू आ गई 5, तो P इक्वल हो जाएगा, Q की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -3। P है ना, P को फैरेड। ठीक है बच्चों, P का फॉर्मूला 12 होती है बच्चों, 12 9 में होती है, यहाँ जाएगी 12, तो हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -15 P। ठीक है, कहाँ गया हमारा P इंटू 12, तो ये हो जाएगा कूलम मीटर। जैसे हमारा P निकलेगा, अब हमें क्या चाहिए उसके लिए, थीटा चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, हमें पता है tan थीटा बराबर, अगर हम यहाँ से डायग्राम बना के देख ले तो ये कुछ ऐसा होगा, एक 3 एक 4 और एक 5। यहाँ से हम निकाल लें sin थीटा, तो sin थीटा हो जाएगा 4/5। ठीक है बच्चों, जैसे sin थीटा की वैल्यू 4/5 आ गई है, उस वैल्यू हमें टो निकालना है। तो इक्वल टू P की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर -3, E की वैल्यू 1000 दी है उसने इंटू 4/5, 5 से 5 कटेगा, 3 कम हो जाएंगी, 15 है ना, तो ये हो जाएगी 12, हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -12 टॉर्क की वैल्यू। ठीक है बच्चों,